चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। राजनीति सुलगी हुई थी, प्रदेश में नहीं कांग्रेस के भीतर ही सुलगी हुई है। आज समीक्षा बैठक हुई है और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी सब पर जमकर कीचड़ उछाले हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरे थे। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, विकास उपाध्याय, कवासी लखमा जैसे नेता जब चुनाव हार गए तो कांग्रेस सक पका गई कि क्या हो गया है, हमारा मुख्यमंत्री रहा कैंडिडेट चुनाव हार रहा है, क्या कमी रही प्रचार प्रसार में, क्या हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है, मंथन तो करना पड़ेगा। और आज कांग्रेस ने किया भी, बाकायदा कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। यह कमेटी आज रायपुर पहुंची। कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जब रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुना दीजिए पीसीआर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। For this time, our Lok Sabha elections have shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi, was thinking that he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not happen. And ultimately, it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. अच्छी बात है, सरकार उनकी बन गई है, उतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर बहुत कुछ बोल गए थे। खैर जो भी हो, मोदी जी और बीजेपी को कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो यही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लचर अवस्था में पाई गई है। एक सीट और इसी की समीक्षा आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत एक से बढ़कर एक कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मौजूद रहना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, समीक्षा होना तो बनता ही था। अब जो मीटिंग से बात निकलकर सामने आई है ना, वो हम आपको बताते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि कवासी लखमा मीटिंग में बौखलाए हुए थे, फट पड़े, गुस्साए हुए थे। सुनने में तो यहां भी मिला है कि कवासी लखमा गुटबाजी को लेकर बहुत गुस्से में थे। वो यही कह रहे थे कि पार्टी में इतनी गुटबाजी है जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। और सुनिए, कान में खबर यह भी पड़ी है कि बहुत सारे नेताओं ने संगठन के कामकाज पर भी सवाल उठा दिया है। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि चुनाव के समय में टाइम पर प्रचार का सामान ही नहीं पहुंचाया जाता था। और सुनिए, महासमुंद की हार की अलग ही कारण की वजह बता दिया। कारण बताया गया कि कैंडिडेट बाहर से गए थे। सबसे बड़ी बात बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा कांग्रेस के बैठक में भी हुई, जहां बताया गया कि रायपुर से अगर कोई और कैंडिडेट खड़ा होता तो इंदौर जैसी स्थिति पैदा हो जाती, यानी कि उम्मीदवारी छोड़कर ही चला जाता। यही सारे सवाल जब सचिन पायलट से पूछे गए तो इंकार कर दिया गया। वैसे करना भी चाहिए, घर के कलह की बात घर तक ही रखना चाहिए। वैसे भी काफी लोग आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जरा सुन लीजिए सचिन पायलट को, प्रभारी हैं, आए थे बैठक के बाद, मंथन में जो निकला उसके बाद क्या कह रहे हैं, सुनाइए सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट कम नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो। और भाजपा जो मुद्दे लेकर आई थी, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 300 पार, 400 पार, और जिस प्रकार के भाषण दिए गए, मंगलसूत्र को छीनने की बात की गई, धर्म जाति की बात की गई, हिंदू मुसलमान की बात की गई, मंदिर मस्जिद की बात की गई, उन सब बातों को जनता ने पसंद नहीं किया। और इस लोकसभा का जो परिणाम आया वो एक खंडित जनादेश था। नहीं साहब, जो आप कह रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ अंदर की बात है। अंदर की बात क्या है, सीधे मृगेंद्र को मैं सुनाइए। मृगेंद्र पांडे, अंदर की खबर क्या है बता दीजिए। सचिन पायलट तो पार्टी के अंदर, घर के अंदर का झगड़ा थोड़ी बताएंगे। मृगेंद्र आप बताइए अंदर से क्या निकाल कर ले आए हैं, जल्दी बताइए, फिर अगली खबर की ओर बढ़ूंगा। देखिए, जो बैठक हुई उसमें 3 बैठकें हुई। एक वरिष्ठ नेताओं की हुई। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में जो बातें सामने आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में हारे लोग हैं उनको टिकट दिया गया, जिसके कारण जनता पहले से उनको नापसंद कर चुकी थी और एक बार फिर नापसंद किया। दूसरा, संगठन की कमजोरियों के बारे में बताया गया, क्योंकि कवासी लखमा का आपने पहले ही जिक्र किया। कवासी लखमा ने तो साफ तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज और देवती कर्मा, इन लोगों का नाम लेकर कहा कि इन लोगों ने पूरी तरीके से मदद नहीं की, जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। शिव डहरिया ने भी कहा कि 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, उसके बाद भी हम हार गए। मतलब पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इन लोगों ने काम नहीं किया। कुल मिलाकर जो गुटबाजी की बात है विधानसभा चुनाव में भी। सुनिए मृगेंद्र भाई, सुनिए, आप कहां सरकारी बयान की ओर चले गए। दीपक बैज, कवासी लखमा, कुछ याद आ रहा है? कवासी लखमा सबसे ज्यादा बमके थे, बहुत गुस्साए थे वो। अब कवासी लखमा और दीपक बैज कहां के हैं?
और क्यों कह रहे हैं पार्टी के अंदर गुटबाजी, जरा इसका समीकरण बताइए फटाक से, फिर मैं अगली खबर की ओर जाऊंगा। देखिए, विधानसभा चुनाव के समय दोनों नेता बस्तर से ही आते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी ये बात सामने आई थी कि दीपक बैज को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने फंडिंग की। अब लोकसभा में क्योंकि कवासी लखमा उम्मीदवार थे तो ये वापस जा रहा है, ये बॉल को दूसरी तरफ डाला जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों तरीके से विधानसभा और लोकसभा दोनों बहुत में एक दूसरे धन्यवाद, पर बहुत धन्यवाद। अंदर की खबर ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ मृगेंद्र पांडे बता रहे थे।